बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सतगुरु आशुतोष महाराज जी की जय। सियावल रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत श्रद्धालुओं, ईश्वर के जिज्ञासु भक्तों, ईश्वर की असीम कृपा से, दया से फिर एक बार आप लोगों से कुछ विचार विमर्श करने का अवसर मिल रहा है। गुरु महाराज जी की प्रेरणा से जहाँ जहाँ भी जाना होता है, ईश्वर की बड़ी कृपा है, ऐसे जिज्ञासु भक्त मिल जाते हैं और जिनके विचारों को सुन के, जिनके प्रश्नों को सुन के और सत्संग विचार चल पड़ता है। गुरु की महिमा, ईश्वर की महिमा बड़ी अद्भुत है और उसको गाने का, सुनने का अवसर बड़ा दुर्लभ हुआ करता है। भाइयों बहनों, मौका चाहे जैसा मर्जी हो, अवसर चाहे जैसा मर्जी हो, व्यवस्था चाहे जैसी मर्जी हो, भक्तों को हमेशा ईश्वर की महिमा गाना चाहिए, सुनना चाहिए। सुनने का अवसर कभी गंवाना नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, जैसा आपको विदित है कि आज हरतालिका तीज ये मनाया जा रहा है। संपूर्ण भारतवर्ष में ये त्यौहार, ये पर्व बड़े धूमधाम से लोग मनाते हैं। हर घर में माताएं बहनों का ये खास करके त्यौहार है। भाइयों बहनों, आज विचार करना है कि ये त्यौहार जो आज हम मना रहे हैं, हरतालिका तीज, आखिर इसके पीछे वो कौन से कारण हैं, क्या उसके पीछे रहस्य है, क्या क्या मंशा है इस त्यौहार की। भारत की संस्कृति में अद्भुत त्यौहार हैं और हर त्यौहार प्रकृति के नज़दीक है, परमात्मा की तरफ लेके जाता है, ईश्वर की ओर हमें अग्रसर करता है। भाइयों बहनों, ये हरतालिका तीज, ये यूं तो माताओं बहनों का ये त्यौहार माना गया है। हर घर में माताओं ने, बहनों ने व्रत रखे होंगे, उपवास रखे होंगे, अपने पति की दीर्घायु के लिए। कुंवारी कन्याएं व्रत रखती हैं मन वांछित वर प्राप्त करने के लिए। हर व्यक्ति, हर माता, हर बहन, हर बेटी लंबे सुहाग के लिए, सुहागन जिंदगी के लिए ये त्यौहार मनाती हैं। हर घर में होता है। आज हमें विचार करना है इसी पे, हरतालिका तीज, आखिर इसके पीछे क्या इतिहास है। क्योंकि आज मैंने जब बहुत सारी बहनों से बात की तो कईयों को तो पता ही नहीं था कि ये त्यौहार आखिर क्यों मनाया जाता है, आखिर इसके पीछे इतिहास क्या है, इसके पीछे क्या ज्ञान है, क्या रहस्य है, क्यों होता है। तो जब तक ये पूरी चीज़ें, पूरी जानकारी हमें नहीं होगी तो भाइयों बहनों बड़ा मुश्किल है कि हम अपने इस गौरव को समझें, इस त्यौहार की महत्वता को समझ पाएँ। आइए विचार करते हैं इस त्यौहार पे और इसके इतिहास पे। कहा जाता है कि भगवान शिव, माता पार्वती भगवान शिव की अर्धांग है। शिव शक्ति भी कहते हैं उन्हें, शिव की वो शक्ति हैं। लेकिन शिव की शक्ति बनने की जो यात्रा है वो बड़ी लंबी है। अगर पूरा अगर मैं डिटेल में लूँ तो बड़ा लंबा समय लग जाएगा, इतना समय है नहीं। माता सती से वो यात्रा प्रारंभ होती है और पार्वती तक चलती है। लेकिन इतना जो यात्रा की, इतनी लंबी यात्रा और इस यात्रा के दौरान पड़े हुए पड़ाव, इसको समझना है। माता सती दक्ष की अग्नि में, योग अग्नि में अपने आप को भस्म कर लेती है, अपना प्राण त्याग कर देती है। और कहा जाता है कि
माता सती से लेकर के माता पार्वती तक की जो यात्रा है, इसे समझने की आवश्यकता है। माता सती दक्ष की अग्नि में अपने आप को भस्म कर लेती, योगाग्नि में, और कहते कि बाद उनका जन्म, कालांतर में जन्म उनका हिमवान के घर में होता है, हिमवान राजा के घर में होता है। माता मैनाक के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, और कहते हैं कि पर्वत की पुत्री थी, इसलिए पार्वती उनका नाम रखा गया। नाम के पीछे ये कारण है, पर्वत पुत्री है। कहीं शैलजा भी कहा जाता है, शैल मतलब वो पत्थर होता है, पत्थर की पुत्री है। कहीं शैलजा कहा जाता है, कहीं गिरिजा भी कहा जाता है, कहीं उमा भी नाम है। बहुत माता के बहुत सारे नाम हैं, जैसे जैसे गुण भक्तों ने, महापुरुषों ने देखे, वैसे वैसे उनके नाम रखे गए। गौरी भी कहा जाता है, खास महत्व है नामों का। तो कहा जाता है कि माता पार्वती जब अपने उम्र के पहले पड़ाव में थी, या यूं कहे बालपने में थी, तो हिमवान के घर में नारद जी का जाना होता है। नारद जी माता पार्वती से मिलते हैं, और नारद जी तो सब जान रहे हैं कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये एक जगत जननी है, जगत माता है, इसी ने सारा संसार उपजाया है। ये अपने आप को विस्मृत कर बैठी, और इनका भगवान भोलेनाथ से मिलाप बड़ा जरूरी है, जगत के उद्धार के लिए, जगत के कल्याण के लिए। परंतु भगवान से मिलाप इतना सहज भी नहीं है, ये भी बात समझिए। हर जीव के लिए, केवल माता पार्वती के लिए नहीं था। और भगवान शिव और माता पार्वती का मिलाप के लिए बहुत जरूरी है शरीर की तपन, शरीर की तपस्या मांगता है, साधना मांगता है। और नारद जी ने माता पार्वती जी से कहा कि देखिए, पहले तो उनके अंदर जिज्ञासा पैदा की, उत्सुकता व्यक्त, उसके अंदर उत्साह उनके अंदर भरा कि आप कोई साधारण नहीं हो, आपके अंदर अद्भुत साहस है, अद्भुत पराक्रम है, परंतु वो सुषुप्त रूप में है, उसे जागृत करना होगा। और जो त्रिलोकीनाथ है, संसार का जो सारा भार उठाते हैं भगवान भोलेनाथ, इनके भाग्य में साक्षात उनकी अर्धांगिनी बनने का सुख है, लेकिन यूं ही नहीं मिल सकते आप। यूं ही भगवान भोलेनाथ के वाम भाग में बैठने का सौभाग्य नहीं मिलेगा आपको, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। जैसे अक्सर ये बातें आप सुनते हैं, कृपा। कृपा का मतलब कि ऐसा नहीं कि आप बैठे रहेंगे, पूजा करते रहेंगे, भगवान कृपा कर देंगे, ऐसा नहीं है। कृपा का मतलब करो और पाओ, करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। इसलिए कृपा का मतलब पहले कर्म, फिर पाना है। तो भगवान नारद जी माता पार्वती को समझाते हैं। पहले तो उनके मन के अंदर प्रेम भरा भगवान भोलेनाथ के प्रति, उनके माता पिता के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत किया कि वो साधारण नहीं, वो त्रिलोकीनाथ है, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिनकी भ्रिकुटी टेढ़ी कर देने से सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, ऐसे भोलेनाथ हैं, भोलों के नाथ है, और त्रिदेवों में से एक है। और माता पार्वती का विवाह उनके साथ होना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। परंतु ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ पहले ही प्रतिज्ञा ले चुके हैं। माता सती के शरीर त्याग के बाद उन्होंने प्रण लिया कि हम विवाह नहीं करेंगे, और कहते हैं कि
लेकिन समय के अनुसार काल में क्या लिखा हुआ है, असुरों का आक्रमण, तारकासुर का जन्म जिसने हाहाकार मचाया पूरे तीनों लोकों में, उसका वध भी अनिवार्य है। लेकिन उसे वरदान ब्रह्मा जी ने दिया है कि भाई आपका जो जन्म, आपको जो आपका मरण होगा वो भगवान भोलेनाथ के पुत्र के द्वारा होगा। जब ये भगवान भोलेनाथ के पुत्र के द्वारा आपका वध होगा, और जब आपका वध होगा, और तारकासुर ने सोचा कि भाई जब मेरा वध भोलेनाथ जी के पुत्र के द्वारा होगा, और पुत्र तो उनका है नहीं, क्योंकि भोलेनाथ विवाह के लिए मना कर दिए हैं। वो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हम विवाह करेंगे नहीं, जब विवाह होगा नहीं तो पुत्र होगा नहीं, और पुत्र होगा नहीं तो मेरा वध होगा नहीं। वो निश्चिंत हो गया। उसने जब कोई किसी चीज़ का डर नहीं रहा, मन से डर निकल गया, बेखौफ बेधड़क उसने अत्याचार पापाचार फैलाना शुरू किया। समय अनुसार माता पार्वती ने जन्म लिया हिमवान के घर में। नारद जी का मिलना हुआ। नारद जी ने माता पार्वती को तपस्या करने के लिए प्रेरित किया कि आप तपस्या कीजिए, आप साधना कीजिए, आप ध्यान कीजिए, और ऐसे आप सहजता से भोलेनाथ को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आसान नहीं है, सरल नहीं है, क्योंकि वो भी महायोगी हैं, महातपी हैं। उन्हें भयंकर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो बड़े भयंकर वेश वाले हैं, और उनका तप बड़ा उग्र है। इतना सहज उनको प्राप्त करना नहीं है। शिव हैं, कल्याणकारी हैं, भोले हैं, भोलों पे प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन सदैव उनके पास रहना का सौभाग्य इतना आसान से नहीं मिलता, कुछ करना पड़ेगा। माँ पार्वती ने कहा कि क्या करना होगा मुझे, मेरे लिए क्या, मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो भोलेनाथ जी से विवाह करना है, शिव जी से विवाह करना है। तो नारद जी ने कहा कि अगर विवाह उनसे करना है तो आपको सबसे पहले तपस्या करनी पड़ेगी, आपको साधना करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को उनके योग्य बनाना पड़ेगा। माता पार्वती ने जब ये सब बातें सुनी तो पार्वती जी झट से तैयार हो गई कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम तपस्या करेंगे। और के लिए वो तप के लिए निकलती हैं, तपस्या के लिए निकलती हैं, और कहते हैं कि वन में जाती हैं और भयंकर तपस्या करती हैं, भयंकर ध्यान करती हैं, बड़ा जटिल कटिल ध्यान करते हैं, और दिन में एक बार भोजन करती हैं। शुरू में दिन में एक बार भोजन किया, धीरे धीरे भोजन का भी त्याग किया, धीरे 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 कहते कि उन्होंने एक पर्ण खा करके उस तपस्या को किया, एक पत्ता खा के। इसलिए माता पार्वती का नाम अपर्णा भी पड़ जाता है, ये बात समझना। एक पर्ण खा करके रही और तपस्या की, साधना की, इसलिए वो अपर्णा भी कहलाएं। माता अपर्णा भी माँ पार्वती का नाम। और कहते कि जब भयंकर तपस्या की, भयंकर ध्यान किया, साधना की, और उनके भयंकर तप से भगवान ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। माँ पार्वती ध्यान से उठती हैं और ब्रह्मा जी ने कहा कि मांगो, क्या वर मांगती हो, जो मांगोगे मिलेगा। तो माता पार्वती जी ने कहा कि मुझे एक ही वर चाहिए कि मुझे मेरे पति के रूप में भोलेनाथ जी मिले, शिव जी मिले। मेरे पति कोई हो तो भोलेनाथ जी, अन्यथा कोई और नहीं। भगवान ब्रह्मा जी ने तुरंत आशीर्वाद दिया, तथास्तु कहा, और भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्री, अब जो है आपका तप पूरा हो चुका है, आप इस प्रकार वन में विचरण ना करें, आपकी तपस्या पूर्ण हुई है, आप अपने घर की ओर जाएं, अपने राज्य की ओर जाएं, जहां आपके पिता महाराज हिमवान, माता मैना आपका इंतजार कर रहे हैं और बड़े परेशान हैं कि हमारी पुत्री कहाँ है। और भगवान ब्रह्मा की बात मान करके माता पार्वती यज्ञ को पूर्ण करके, अपनी तपस्या को पूर्ण करके वहां से अपने राज्य की ओर प्रस्थान कर जाती। और दूसरी तरफ
भगवान भोलेनाथ को मनाना शुरू है और भगवान भोलेनाथ को मनाया जा रहा है कि अब विवाह कर ली, क्योंकि वो संकल्पवान है कि हम विवाह ही नहीं करेंगे। और ब्रह्मा जी इधर वरदान दे चुके कि आपका विवाह होगा पार्वती जी का, तो शिव जी के साथ होगा। उधर भगवान भोलेनाथ तैयार नहीं है, बड़ी विषम परिस्थिति है। लेकिन ब्रह्मा जी, विष्णु जी, तमाम देवी देवता सब मनाने के लिए लगे हुए हैं और कहते हैं कि भगवान के कहने पे सारी बात जब बताई जाती है तो नारद जी आते हैं। नारद जी ने कहा कि प्रभु, माता सती ने ही पार्वती के रूप में जन्म लिया है, तो आपको अब उनके साथ विवाह बंधन में बंधना है। ये माता पार्वती की तपस्या, हालांकि कथा तो बड़ी लंबी है, इसके आगे भी मैं सुना सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ समझनी है। मुख्य जो भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए माँ ने तपस्या की, साधना की, ध्यान किया, कह लीजिए, खूब भयंकर ध्यान किया, और जिसके परिणाम स्वरूप भगवान ब्रह्मा ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि आपका विवाह भोलेनाथ जी के साथ, भगवान शिव के साथ होगा। और कहते कि ये जो तीज त्योहार है, हरतालिका तीज, ये कुछ इसी से संबंधित है। पुराणों में ये कथा से ही कहा जाता है कि माता गौरी, माता पार्वती जी ने तपस्या की भगवान भोलेनाथ को प्रकट करने के लिए, या भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए। और तब से ये परंपरा, ये त्योहार चल पड़ा। तो सभी माताएं बहनें अपने घरों में ये त्योहार मनाती हैं। मान लीजिए उपवास उस दिन होता है, निर्जला उपवास भी कई जगह करते हैं, कई जगह कुछ और हल्का फुल्का भोजन तो नहीं कह सकते, फल वगैरह खाते हैं। तो इस प्रकार से उपवास की ये परंपरा उस दिन से, जब से माता पार्वती जी ने ये घोर उपवास किया, एक पर्ण खा करके वो अपर्णा कहलाई, तो ये तीज का त्यौहार माताएं बहनें तब से मनाती हैं। इसका संबंध उससे है। परंतु इस तीज के त्यौहार के साथ हमें विचार भी करना है, क्या केवल भूखे रहने से भोलेनाथ मिल जाएंगे? नहीं, ये विचार जरूर करना। भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए उग्र तप किया माता पार्वती ने। आप भी तप कर रही हैं, माताएं बहनें सारी, जरा विचार इस पे करना है। आप तपस्या कर रही हैं कि आपको भी आपकी पति की उम्र लंबी हो, या आप को मनचाहा वर मिले, इसलिए कुंवारी कन्याएं भी इसलिए ये तीज का जो व्रत है रखती हैं। लेकिन उपवास रखने से भगवान की प्राप्ति होगी ऐसा नहीं कहीं उपदेश आता है ग्रंथों में। ठीक है, माता ने तो, क्योंकि माता के शरीर को तपाना था और भगवान को प्राप्त करना, क्योंकि उनकी वृत्ति भगवान में थी। उनका जन्मों जन्मों का संबंध भगवान भोलेनाथ से जुड़ा हुआ है। भाइयों बहनों, हम जिस त्योहार को मना रहे हैं, इस त्योहार की गहराई को, अध्यात्म की गहराई को समझने का प्रयास करें। आज हम तपस्या करते हैं, हम एक दिन का व्रत रखते हैं, तो हमारे इस व्रत के पीछे हमारी मंशा क्या है? क्या हम भोलेनाथ को प्राप्त करना चाहते हैं? क्या हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं? आप व्रत तो रख लिए हैं क्या, लेकिन व्रत के माध्यम से आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं? एक संसार की कुछ और मनोकामना है। मां ने व्रत किया लेकिन मांगा क्या? भोलेनाथ को। आप भी पूजा करती हैं, पाठ करती हैं, दिया बत्ती, अगरबत्ती, व्रत, उपवास, तमाम अनुष्ठान आपके घरों में होते हैं। सत्यनारायण की कथा आप लोगों ने कल कथाएं भी आपने सुनी होंगी। बहुत कुछ होता है घरों के अंदर, बहुत सारी पाठ पूजा करते हैं। लेकिन उस पाठ पूजा का उद्देश्य क्या है? क्या उसका उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करना है? क्या उसका उद्देश्य क्या सिर्फ आपकी अपनी मनोकामना पूर्ण करना है? तो भाइयों बहनों, अगर आपके उद्देश्य में ईश्वर की प्राप्ति नहीं है तो आपकी पाठ पूजा केवल एक कर्म बन के रह जाएगा, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। अगर आपने जो व्रत किया इसके पीछे मंशा आपकी केवल ईश्वर प्राप्ति की है, ईश्वर को प्राप्त करने की, तब तो आपकी पूजा सार्थक है, आपकी पूजा सफल है। उस पूजा को सार्थकता मिल जाएगी, उसका फल भी मिलेगा।
लेकिन केवल आपकी मनोकामना में संसार बसा है, संसार की वस्तुएं बसी हैं, संसार का लोभ बसा है, तो भाइयों बहनों, माताओं बहनों, मुझे क्षमा करना, लेकिन वो पूजा वो पाठ आपको मन वांछित फल देने में सहायक नहीं बनेगी। हो सकता है कि आपकी एक दो इच्छाएं पूरी हो जाएं, लेकिन अंतोगत्वा सार्थकता तो नहीं मिली, जीवन को सफलता तो नहीं मिली, जीवन को यश तो मिला नहीं, जीवन में परमात्मा की प्राप्ति तो ही नहीं, है ना। और परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वो भीतर बैठा हुआ है। भगवान शिव ने माता पार्वती को यही समझाया। जब वो उनके पास आ गई, उन्होंने शिव जी को प्राप्त कर लिया, विवाह हो गया, तो समय समय पे माता पार्वती और शिव जी की चर्चाएं होती थी। तो भगवान शिव माता पार्वती को बहुत सारी बातें समझाएं, बहुत सारे विचार शिव पुराण के अंदर आप पढ़ेंगे, गुरु गीता के अंदर आप पढ़ेंगे। तो ईश्वर को प्राप्त करने का ये तरीका नहीं है। ठीक है, माता ने तप किया, लेकिन आज उस व्रत के पीछे हमारी मंशाएं क्या है। माँ ने तो भगवान को मांगा, आप किसको मांग रही हैं? आप भी भगवान को मांग लीजिए। आप में भी, आपको कहा जाता है कि समस्त नारी जाति की जो प्रेरणा है वो माँ गौरी है, माँ पार्वती है, माँ सीता है, माँ लक्ष्मी जिसको कहते हैं, है ना, माँ सरस्वती है। तो समस्त नारी जाति की जो प्रेरणा स्रोत है माँ पार्वती, उन्होंने भोलेनाथ को मांगा। अब ये लोग उदाहरण दे देते हैं कि भोलेनाथ जी जो है वो पति हैं उनके, तो इसलिए पति उन्होंने, अरे नहीं, ठीक है, पौराणिक कथाओं में ये बात सही है कि माता पार्वती जी की पति हैं भोलेनाथ जी, लेकिन भोलेनाथ जी को जगत पिता भी कहा गया है। और क्या हम अगर भोलेनाथ जी को मांग लेंगे तो क्या वो हमारा हित हो जाएगा? समझिए बात को जरा। शिव मतलब कल्याणकारी। भगवान भोलेनाथ आपके पास आ जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, तो आपका कल्याण ही होगा। इसलिए समझिए, आप व्रत जब करती हैं तो प्रभु को मांगिए। जैसे माँ ने प्रभु को मांगा, आपने भी प्रभु को मांगना चाहिए। लेकिन हम अपनी इच्छाएं, अपनी मनोकामनाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं भगवान से ज़्यादा, इसलिए हम पे वो हमारी मनोकामनाएं हावी होती हैं, जिसके कारण हमें हमारी सेवा का, हमारी तप का, हमारे व्रत का वो मनवांछित फल नहीं मिल पाता। इसलिए भगवान कहते हैं कि देखिए, मुझे प्राप्त करने का तरीका ये नहीं है। ठीक है, ये परंपरा, आपने व्रत किया, व्रत का मतलब तब एक प्रतिज्ञा होती है, लेकिन व्रत का मतलब, अब मैं देखता हूँ अब अक्सर भाई लोग हमारे पास आते हैं कि स्वामी जी त्यौहार है और इतना खर्चा हमारे घर में है, इस प्रकार से। तो ठीक है, अब माँ पार्वती जी ने तो कोई खर्चा नहीं, वो तो जंगल में जाकर के बैठ के आराम से ध्यान में तपस्या कर लीन हो गई थी। लेकिन हमारी बहनों का इधर अगर हम दृष्टिपात करें तो आप जानते हैं कि कितना खर्चा होता है घरों में, और व्रत वाले दिन तो और ज़्यादा होता है ना। खैर, इस विषय पे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, नहीं तो लोग कहेंगे कि पता नहीं स्वामी जी फिर खिंचाई करने लग गए, है ना। तो माता पार्वती जंगल में जाके साधना ध्यान तपस्या की, उनको भोलेनाथ जी मिल गए। आप घरों में रहती हैं, आप घरों में करती हैं, लेकिन मेरा कहने का उद्देश्य कि जो भी आप करती हैं उसके पीछे आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि भगवान से मिलन हो जाए। और ये बता दूँ भगवान कैसे मिलते हैं, भगवान कहाँ है, पहले समझिए। माता पार्वती, भगवान शिव है कहाँ, ये समझ लीजिए आप। भगवान शिव माता पार्वती के स्थान के बारे में आता है, आप अक्सर आरती के बाद ये श्लोक पढ़ती हैं। कर्पूर गौरम, जो कपूर के समान गौर वर्ण के, करुणावतारम, करुणा के कारण अवतार लेते हैं। संसार सारम, संसार का सार हैं। भुजगेंद्र हारम, भुजंग का हार जिसके गले में है, सांप का हार जिस भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम, ये समझने वाली चीज है। सदा वसंतम, सदा कहाँ बसते हैं? सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा कहाँ मिलेंगे? आपके अपने हृदय में मिलेंगे। भवम भवानी सहितम नमामि, माँ भवानी सहित नमन किया, वो कहाँ मिलेंगे? आपको अपने हृदय में मिलेंगे।
आपको अपने हृदय में मिलेंगे, बाहर नहीं मिलने वाले, हृदय में मिलेंगे। लेकिन हृदय तक पहुंचेंगे कैसे? अब समस्या ये है। हृदय का मतलब ये बाहरी, ये विज्ञान के अनुसार ये हृदय होता है जिसका काम खून को फिल्टर करना, ऑक्सीजन पहुंचाना, जो भी होता है ना। तो विज्ञान के अनुसार ये हृदय, लेकिन अध्यात्म के अनुसार, अध्यात्म विज्ञान के अनुसार हृदय इस जगह को कहा जाता है, माथे पे जहां बिंदी तिलक लगाया जाता है, इस जगह पे, इस जगह को आकाश भी कहा जाता है, गगन मंडल भी कहा जाता है, इसे हृदय आकाश भी कहा गया और इसे अध्यात्म का हृदय भी कहा गया। तो इस जगह पे भगवान शिव और माता पार्वती रहते हैं। अब इसका प्रतीक स्वरूप क्या होता है? यहाँ पे तिलक लगाया जाता है, यहाँ पे बिंदी लगाई जाती है, यहाँ पे तमाम प्रकार से सजावट की जाती है। तो ये प्रतीक था कि भगवान का वास यहाँ होता है, इस आकाश में, गगन मंडल अमृत का कुआं जहां ब्रह्म का वासा। ये गगन मंडल है, अमृत का कुआं है, और जहां ब्रह्म का वासा, ब्रह्म का मतलब शिव पार्वती का वास है, ब्रह्म का वासा। लेकिन अब यहां से ये बिंदी लगा लेने से या तिलक लगा लेने से तो नहीं वो मिल जाएगा। ये इशारा था, ये प्रतीक था कि यहाँ पे एक आंख है, यहाँ एक दृष्टि है। भगवान भोलेनाथ के फोटो पे आपने देखा होगा कि एक त्रिपुंड बना हुआ है, यहाँ तीसरी आंख बनी हुई है, आपने देखा होगा शिव जी के माथे पे। ये शिव नेत्र जो है, ये शिव नेत्र दिव्य दृष्टि का प्रतीक है। जब गुरु मिलता है वो दृष्टि देता है। जैसे ये आंखें मेरी देख रहे हैं आप, ये बाहर की ओर देखती हैं, जैसे ये खुलती हैं तो बाहर की दुनिया दिखती है। लेकिन जैसे ये आंख, ये तीसरी आंख जब खुलती है तो ये बाहर की ओर नहीं, अंतर की ओर खुलती है। और जैसे आंख खुली तो आंख का काम है देखना, जब ये आंख खुलती तो इसका काम भी होता है देखना। लेकिन ये बाहर देखती हैं और ये तीसरी आंख दिव्य दृष्टि अंदर देखती है, अंदर दिखाई देता है। पर अंदर कौन है? शिव पार्वती है, पर किस रूप में है? जैसा फोटो में भगवान को देखते हैं, क्या भगवान वैसे ही है? नहीं, भगवान का वो रूप नहीं है। महापुरुषों ने कहा, रामायण के अंदर आता है, सहज प्रकाश रूप भगवाना। भगवान का असली रूप क्या है? सहज प्रकाश है। जैसी ये दृष्टि खुलती किसी संत सतगुरु के द्वारा, तो भाइयों बहनों ये आंख खुलती है और अंदर में, अभी आंखें बंद करो तो अंदर अंधेरा है। लेकिन जब संत सतगुरु मिल जाते हैं तब हमारे अंतर में प्रकाश हो जाता है, अंतःकरण में ईश्वरीय प्रकाश, वो सहज प्रकाश प्रकट हो जाता है, जिसके बारे में भगवान गणेश के बारे में भी कहा जाता है कि उनका रूप क्या है? वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान वो प्रकाश है। वेदाह मेतम पुरुष महानतम आदित्य वर्णम, आदित्य के समान है, सूर्य के समान है। कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान वो प्रकाश है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन बताओ क्या देख रहे हो? तो अर्जुन बताता, दिव्य सूर्य सहस्त्र से, मैं हजारों सूर्यों की रोशनी, प्रकाश जो है आपके घट के भीतर इस दृष्टि के द्वारा देख पा रहा हूं। तो ये नेत्र जब खुलता है तो अंदर में प्रकाश हो जाता है, ऐसा प्रकाश जिसे किसी दिए की, घी की, बाती की आवश्यकता नहीं। वो बिना दीप और बिना घी और बिना बाती के जल रहा है, बिना दीप, बिना घी और बिना बाती, है ना। इसलिए वह राम भक्ति चिंतामणि सुंदर बसई गरुड़ जाके उर अंतर परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, कोई दिए घी बाती की आवश्यकता नहीं। ऐसा भगवान का वो वास, शिव शक्ति का वास, इस जगह से जब दृष्टि खुलती तब पता चलता है। तो भाइयों बहनों, ये खुलेगी कैसे? जिसका ग्रह दिन दिया ताला, कुंजी गुरु सौंपाई, अनेक उपाय करे नहीं खुले बिन सतगुरु सरनाई। कि जिसने इसको ताला लगाया, माने जिसने इसको बंद किया, इस कपाट को, उसको ताला लगाने के बाद चाबी, कुंजी गुरु सौंपाई, गुरु को सौंप दी। भगवान ने
इसे ताला लगाने के बाद भगवान ने इसकी चाबी जो है गुरु को सौंप दी, और जैसे गुरु को सौंप दी, कहते कि अनेक उपाय करे नहीं खुले बिन सतगुरु शरणाई। जब तक हम गुरु की शरण में नहीं जाते, वो कुंजी वो लगाता नहीं, वो ताला खुलता नहीं। वज्र कपाट नहीं खुलीजे, सतगुरु शब्द खुलीजे। गुरुवाणी में ये भी आता है कि वज्र से मारने पे कई लोग पीटते हैं ना, सर को पीटते हैं कि सर पीटने से शायद दरवाजा खुल जाएगा। नहीं भाइयों बहनों, वज्र कपाट नहीं खुलीजिए, सतगुरु शब्द खुलीजिए। जब सतगुरु का शब्द माने सतगुरु का ज्ञान मिलता है, सर पे वो हाथ रखते हैं, ये दिव्य दृष्टि उन्मिलित हो जाती है, खुल जाती है, अंतर में शिव शक्ति का वास आपको नजर आता है। इसलिए भाइयों बहनों, इसलिए वो संत की आवश्यकता है, सतगुरु की आवश्यकता है, जो आपको ये दृष्टि दें और अंतर में शिव शक्ति का वास, परम प्रकाश का दर्शन करवाए। ऐसे संत की आवश्यकता है, ऐसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए। जैसे पार्वती जी को शिव को प्राप्त करना, हालांकि जन्मों जन्मों का नाता है, शिव और शक्ति अलग नहीं है, एक ही है, फिर भी नारद जैसे नारद सरीखे महापुरुष गए, बीच में उन्होंने जाके समझाया पार्वती जी को, नहीं आपकी ये दिशा सही नहीं है, आपको शिव जी को प्राप्त करना है। और नारद के कहने के बाद माता ने तपस्या साधना ध्यान शुरू किया, शिव मिल गए। ऐसे ही गुरु आते हैं, वो हमारा ध्यान शुरू करवा देते हैं, दृष्टि खोल देते हैं, अंतःकरण में वो परम प्रकाश प्रकट हो जाता है। और जब हम ध्यान करते हैं, धीरे 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 हम भी भगवान के शिव शक्ति के चरणों में विलय होने लगते हैं, है ना। और इसीलिए कहा अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ये प्रकाश ही हमें अस्तो माँ सद्गमय, कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाओ और तमस से रोशनी की ओर, प्रकाश की ओर ले जाओ। ये अंदर बैठा प्रकाश, इसके बारे में कहा गया। गायत्री मंत्र भी यही है कि हमें ऐसे भर्गो ज्योति का ध्यान करते हैं जो बुराई से सन्मार्ग की ओर ले जाती है। तो भाइयों बहनों, ये हरतालिका तीज, ये इसी चीज़ को इशारा है, इसी चीज़ की ओर ये इंगित कर रहा है कि भगवान को प्राप्त करना है तो ध्यान साधना करना पड़ेगा, जैसे माँ पार्वती को करना पड़ेगा। शिव के अर्धांग होने के बाद भी माता पार्वती को इतनी तपस्या करनी पड़ी। तो भाइयों बहनों, आप सोचिए कि ऐसे हम एक दिन व्रत रख करके भोलेनाथ जी को प्राप्त कर लेंगे तो वो होगा नहीं, है ना। तो आपको भी तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। पहले तो ऐसे सद्गुरु चाहिए, नारद सरीखे। नारद का मतलब, नारद जो नार मतलब प्रकाश, और जो प्रकाश में रथ है उसे नारद कहते हैं। प्रकाश को देने वाला वो नारद होता है ना। तो ऐसा प्रकाश को देने वाला संत सतगुरु चाहिए। गुरु भाइयों, गुरु बहनों, माताओं, भाइयों, आप सबको मैं ये आग्रह करता हूँ कि अगर आपके पास ऐसा गुरु नहीं मिला तो आप गुरु की शरण में जरूर जाएं, और ऐसे गुरु की शरण में जाएं जिसके बारे में भगवान शिव स्वयं पार्वती जी को उपदेश देते हैं। और क्या उपदेश है, ये आप सबके लिए है कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तद पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो परमात्मा अखंड मंडलाकार चर अचर में व्याप्त है, उसका दर्शन जो तद क्षण करवा दे, तस्मै श्री गुरु। ऐसे गुरु को मेरा नमस्कार है। भाई बहन, हमारे पास ऐसे सद्गुरु हैं, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी, जिनकी कृपा से हमारी दिव्य दृष्टि खुली और हम रोज उसका प्रकाश का ध्यान करते हैं। इस घट के अंदर बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। माँ पार्वती के अनन्य रूपों के भी दर्शन कई बार होते हैं, और शिव जी के तो रूप होते ही हैं, और गुरु महाराज जी के भी दर्शन होते हैं। या घट भीतर नवलख तारा, या घट भीतर बाग बगीचा, या घट भीतर सृजनहारा, या घट भीतर गुरु हमारा। गुरु का भी अंदर में दर्शन होता है, सृजनहार भी इसके अंदर दिखता है, लाखों तारे खंड ब्रह्मांड सब इसके अंदर दिखाई देता है। लेकिन कब, जब ये दृष्टि खुलेगी। हमारी तो खुल गई है। आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और आपको भी वो ज्ञान जब मिलेगा तो आपकी भी दृष्टि खोल दी जाएगी। जब दृष्टि खुलेगी तो आप भी बोलेंगे, हमारे तरह कहेंगे कि दिखा है, दिखता है। तो ये हरतालिका तीज त्योहार, इसका केवल मात्र ईश्वर के तक पहुंचना ही उद्देश्य है। आत्मा को परमात्मा से मिलने का ही ये त्योहार है ना। इसीलिए सभी माताएं, सभी बहनें, पहले तो हरतालिका तीज, इसकी सबको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और घर में सबके पूजा पाठ सब व्रत में होंगे, लेकिन फिर भी मैं जो समझाना चाहता हूँ कि इसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। तो आप पूजा पाठ जरूर करें, लेकिन उसमें उद्देश्य मनोकामना ना जोड़ें,
मनोकामना में एक ही चीज़ होनी चाहिए कि हमें ईश्वर मिल जाए, है ना। तब तो ये आपका त्यौहार मनाना सार्थक है। अन्यथा इसको कुछ और कुछ भी कह सकते हैं आप। अपने मन, कहते हैं मन के द्वारा भक्ति की उसका क्या फल मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तो ईश्वर ही जानता है ना। इसलिए हरतालिका तीज इसका केवल मात्र, जैसे पार्वती जी को शिव से मिलना उद्देश्य था, ऐसे हर जीव का शिव से मिलना बहुत जरूरी है इस मुक्ति के लिए। ये हरतालिका तीज आपको इसी के लिए प्रेरित करती है ना। यही इसका अर्थ है, यही इसके पीछे ज्ञान है, और इसके पीछे इतिहास भी माता पार्वती की तपस्या है ना। तो उसकी तपस्या है, जैसे उनको करनी पड़ी तो हमें भी करनी पड़ेगी, तो हमें भी कुछ करना चाहिए तपस्या, है ना। तो जरूर करें और अपने जीवन को सार्थकता की ओर लेके जाएं, सफलता की ओर ले जाएं। इतना ही कहते हुए सब माताओं को, सारी माताओं को, बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, सबको हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और डट के जहाँ हैं सुरक्षित रहें, गुरु की सेवा करें, ईश्वर की सेवा करें, और मन में छल कपट प्रपंच ना रखें, सबसे प्रेम करें, सबको अपना माने, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करें, और सबको लेकर के आगे बढ़ें, और सबके साथ सब लोग मिल करके प्रभु के चरणों में भक्ति करें, साधना करें, ध्यान करें। और जिनको ईश्वर नहीं मिला वो ईश्वर को प्राप्त करें, उसका प्रयास करें, और संपर्क कर सकते हैं। और भाइयों बहनों, ये मेरा चैनल है स्वामी हरिदासानंद के नाम से, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और भी समय समय पर त्यौहार, उत्सव जैसे भी आते रहेंगे तो उसके संदर्भ में जानकारियाँ, चाहे उसके संदर्भ में सत्संग, विचार, इतिहास, उसके बारे में ज़रूर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जैसे जैसे समय मिलता है। आज हम कहीं बाहर आए थे, किसी घर में आना हुआ था, इसीलिए अब आश्रम में नहीं है, तो बाहर आए हुए थे सत्संग के लिए। तो जहाँ आए हैं वहीं से ये आप लोगों के लिए हरतालिका तीज का ये रहस्य, ये ज्ञान, ये सत्संग विचार, उसके संदर्भ में यहीं से हम रिकॉर्ड करके आप सबके लिए भेज रहे हैं। इसलिए आप इसको ज़रूर देखें, औरों तक भी भेजें, औरों को भी संप्रेषित करें, औरों को भी शेयर करें, और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और ताकि और भी समय समय पर सत्संग विचारों का लाभ आप लोग ले सकें। ठीक है, तो इतना ही कहते हुए मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। एक प्रभु के चरणों में जय घोष, अपने समस्त वाणी को प्रभु के चरणों में, मेरे गुरुदेव आशुतोष महाराज जी जिनकी कृपा से मैं बोलने योग्य बना, मुझ में कुछ समझ पैदा हुई, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति जिज्ञासा पैदा हुई, ये सारा श्रेय मेरे गुरु का है। उनके बिना हम कुछ नहीं हैं, और उन्हीं की कृपा से सजे हम, उनकी कृपा से हम सजे हैं। अन्यथा मुँह से लाख करोड़ पड़े हैं, लाखों करोड़ों हमसे विद्वान पड़े हुए हैं, लेकिन हम सजे हैं तो उनकी कृपा से, और आज जी रहे हैं तो उनकी कृपा से। इसलिए मेरे गुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, गुरु के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरु महाराज जी के चरणों को ध्यान करते हुए मैं अपनी वाणी को, गुरु महाराज जी के चरणों का ध्यान करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। गुरु महाराज जी के चरणों में नमन अर्पित करता हूँ। बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। सबको हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।